मलंग बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाब अंग्रेजों ने जिस कबीले को, जिस कौम को, जिनकी तकियों को बर्बाद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिन्हें दुनिया बाबा मजनू शाह मलंग के नाम से जानती है। वो सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग ही नहीं थे, बल्कि बर्रे सगीर के वो पहले मुजाहिद थे और इस खाकसार को उनकी मज़ार पर फातिहा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। बाबा मजनू शाह का ताल्लुक एक शाह सादात घराने से था। उनका असल नाम अबू तालिब था। उनका आबाई वतन मेवात था। बाबा मजनू शाह सिलसिला मदारिया के एक अजीम सूफी और बुजुर्ग थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने जुल्म जबर करना शुरू किया, किसानों को लूटा जाने लगा, आवाम पर टैक्सों का बोझ डाला गया, तो बाबा मजनू शाह खामोश न रह सके। उन्होंने सूफियों, संतों और किसानों को साथ मिलाकर एक छोटी सी फौज बनाई। ये वो वक्त था जब बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाब अंग्रेजों से डरकर पीछे हट गए थे या अपनी रियासत बचाने के लिए उनसे लड़ रहे थे। बाबा मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह तब अपनी खानकाह से निकलकर एक फकीर आगे बढ़कर मैदान में आया। 1763 ईस्वी से लेकर 1787 ईस्वी तक बाबा मजनू शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग की। वो अवध, बिहार और बंगाल के मुख्तलिफ हिस्सों में अंग्रेजी फौज से टकराए। उनके साथी आम किसान, सूफी, संत और फकरा और आवाम जो सिर्फ अपने ईमान और बाबा जी के जज्बे पर लड़े थे। अंग्रेज फौज बार बार हैरान रह जाती, ये फकीरों की जमात कैसे दिलेराना मुकाबला करती है। आखिरकार एक जंग में आप घायल हो गए और आपके साथी उन्हें लेकर मक्कनपुर आ गए, जो उनका असल मरकज था। और यहीं पर हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की मजार अक़दस भी है। इलाज के दौरान 26 जनवरी 1787 ईस्वी को आप इस जहां से रुखसत हो गए और जामे शहादत नोश की। यूं एक सूफी दरवेश, हमारा कायद, हमारा रहबर, अपनी जान कुर्बान करके ये पैगाम दिया कि आजादी के लिए लड़ना किसी इबादत से कम नहीं। आज भी बाबा मजनू शाह का मजार मक्कनपुर में वाक़ है और मुझ खाकसार को हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है। हिंदुस्तान की जंग आजादी का चिराग एक फकीर के खून से रोशन हुआ और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शाह कबीले ने जंग आजादी में जितनी कुर्बानियां पेश की शायद किसी और कौम ने दी हो, या इस मदारिया सिलसिला के बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, शायद ही किसी और जमात ने किया हो। तारीख गवाह है कि बाबा मजनू शाह की वफात के बाद अंग्रेजों ने जो इस सिलसिले की खानकाहों पर जो जुल्म ढाया और शाहों की तकियों को बर्बाद किया, तहस नहस किया, बुजुर्गों को, तकियादारों को फांसी दी, लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला गया। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। दोस्तों, ये है हमारी तारीख, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी, हमारे कायद बाबा मजनू शाह की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मजीद बात की जाए, एक सिलसिलावार कहानी बताई जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और हम सिलसिलावार कहानी बना सकें। किस तरह आपके बाद हमारे लोगों ने, जैसे चिराग अली शाह, मूसा शाह, नूरुल हुदा शाह, रमजानी शाह, जहूरी शाह, सुभान अली शाह, अमोनी शाह, नेकू शाह, बुद्धू शाह, इमाम अली शाह, फरगुल शाह,
मोतीउल्लाह शाह, मोमिन शाह, करम अली शाह, पीरगुल शाह वगैरह ने अपनी जान, अपना तन, मन, धन इस देश पर निछावर कर दिया, लेकिन उनकी सरफरोशी और जानिसारी का सिला इस कौम को ना मिल सका। अंग्रेजों ने जिस कबीले को, जिस कौम को, जिनकी तकियों को बर्बाद किया, तहस नहस किया, बड़ी अय्यारी और मक्कारी के साथ शाह कबीले को मोहताज बनाकर रख दिया गया और हिंदुस्तान पर जानिसार करने वाली कौम लाचारी और पिछड़ी कौम की सफ में आ खड़ी हुई।